दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम कृष्ण मोहन प्रभु जी। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुधा माता दी, सुश्री माता दी, शीला माता दी, देव प्रभु जी, मंजू माता जी, रूबी माता जी, रूबी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सर्व भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सर्व वैष्णव को। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, असद प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुधा माता जी, कृष्ण मोहन प्रभु हरे जी, कृष्णा। प्रणाम सभी भक्त, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी, जी प्रभु जी। अब चौराष्टकम बोलिए। पीछे पीछे कौन जी, बोलेगा जी। माता जी के? मैं बोलूंगा प्रभु जी। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। हरे कृष्ण। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुधश्यामलकान्तिचोरम्। पदश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदश्रितानां च समस्तचोरं चोरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुपतिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषणचौरैर्द्रे दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। तेनपयोः भीषणचोर ईदृश दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि।
ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् व्रज प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापरासिन् यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापरासिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरयेदृक् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननो दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणंश्च हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च प्रसञ्जयाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः पलायसे कुत्र धृतोऽज्ञचोरे भक्तिधाम्नासि मया निरुद्ध ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् ब्रज प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिन्नसि घोरं यं पाशबन्धं भिन्नसि भीमं भव पाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमय निबद्ध मन्मानसे तां सरसि घोरे कारागृहे दुःखमय निबद्ध लभस्य हे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषचितम् एव दण्डम् लभस्य हे चोरहरि चिराय सचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् ब्रज प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जित पापचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरग्रगण्यं पुरुषं नमामि कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशं दृढबन्धन निश्चल सन् त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटिशतान्तरे अपि सर्वस्वचोर हृदयान्नहि मोचयामि ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् ब्रज प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण इति श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम संपूर्णम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा कोई गलती हो गई हो तो क्षमा हरे करो। कृष्ण माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी प्रणाम सभी भक्तों हरे के दास कृष्णा सभी भक्तों सुंदर माता को मेरा भी सभी दंडवत हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। माता जी इसका अनुवाद भी पढ़िएगा। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद इस प्रकार है। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपर्जित पापों को चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधारा की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने चरणाश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनेक भिक्षुक बना देता है। हाय, ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं, जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूहों को भी समूल हर लेता है। ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो। क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पास बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पास बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधन को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेम में बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरे भक्ति रूप पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। गुरु जी को, सभी भक्तों को दंडवत। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता। हरि बोल। सब कुछ कृष्ण और गुरु जी की कृपा और आप भक्तों का आशीर्वाद हरि बोल बनाए माता रखें। जी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। प्रणाम गुरु गुरु जी, जी को नमस्कार दंडवत गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। अनाउंसमेंट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, पावन चरणों में। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत। गुरु जी, मंजरी माता जी के पति देव काम करने के सिलसिले में बाहर गए हैं। वे माला भी करते हैं और उनके आशीष दीजिए कि जहाँ भी हैं वो अपने भक्ति में लगे रहें, अपना काम ठीक से भक्ति में रह के कार्य करें और अपनी देखभाल करें। और इसलिए और मंजरी माता जी अपनी बेटी के सहित पूजा में लगी रहें, ऐसा आशीष दीजिए दोनों को, ताकि वो वहां बाहर भी आपके चरणों में और भगवान के चरणों में रहें। सुजाता मेहर माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें वोमिटिंग भी आ रही है। वे नई भक्त हैं। हम उनके स्वास्थ्य के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं। और आज से प्रतिभा माता जी की बेटी का भी यूनिट टेस्ट एग्जाम शुरू हो गया है। हम उनको उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण के लिए मंगल कामना करते हैं। हम इन सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद जी, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, समस्त वैष्णव आचार्य
परम पूज्य हमारे गुरुदेव और सब भक्त वृंदों के पूज्य भक्त वृंदों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनको आशीष दे, ताकि ये सब भक्त सभी परिवारों को जो बीमार हैं वो ठीक हों, जिनका एग्जाम है वो उच्च श्रेणी में पास करें, और जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ रहें। भगवान श्री कृष्ण, राधा स्वामी महाराज, श्री राधा प्रभुपाद जी, गुरुदेव की कृपा उनको बनी रहे। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम। ओके, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण ओम गुरु जी नमो दंडवत भगवते प्रणाम। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। आगे का मंत्र बोलना रह गया है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्ण। तो कहाँ तक हम आए थे? अध्याय 15 की। जी, अशोक चावला प्रभु कौन सा श्लोक तक आए थे? शायद श्लोक 31 तक हो गया था। 15 अध्याय
ओके, श्लोक क्रमांक जी। ओके, सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए। श्लोक 32 तक क्रमांक हो गया गुरु जी, 32 श्लोक तक हो गया। जी जी 31 हम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। विशाखो ब्रह्म संप्यत्या सच्चिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति नैर्गुण्य दलिंगत्वाद संभव। तो आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। तो हमारी संपत्ति है आध्यात्मिक संपत्ति। दो प्रकार की हरे संपत्ति कृष्णा होती है इस संसार में। गुरु जी को धन्यवाद प्रणाम। एक होता है भौतिक संपत्ति, जो हमारे पुत्र है, हमारे पति है, परिवार है, या हमारा धन है जो बैंक अकाउंट में रहता है। और दूसरा होता है आध्यात्मिक संपत्ति। आध्यात्मिक संपत्ति मतलब जो हम चैंटिंग करते हैं, जो हम कथा सुनते हैं, भक्तों के साथ हमारा आदान प्रदान होता है, जो सूर्य जिस हर समय उगता है और हर समय सूर्यास्त होता है। तो सूर्य उगता है और सूर्यास्त होता है, तो ये जो अभक्त है, जो लोग भक्ति में लगे नहीं है, उनके आयु को एक क्षीण करते हैं सूर्य देव। लेकिन जो भगवान की कथा में, भगवान के नाम स्मरण में लगे हैं, है ना, ऐसे लोगों की आयु को क्षीण नहीं कर पाते, क्योंकि भक्ति ये आध्यात्मिक संपत्ति है। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि संसार में आध्यात्मिक संपत्ति ही हमारे साथ चलने वाली है। भौतिक संपत्ति हमको यहीं पर छोड़ के जाना है। इस संसार में सारे जो सुख है वो कैसे है? तो श्रील प्रभुपाद एक कथा बताते हैं। मैंने एक बार कथा सुनाई थी, याद है आपको? 50 पैसे की सर्कस या 1 रुपए की सर्कस। कितने लोगों को पता है ये कथा? फिंगर को रेज कीजिए। 1 रुपए की सर्कस, 50 या 50 पैसे की सर्कस। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। तो एक बार कई लोग सर्कस देखने के लिए आए थे, है ना, बहुत लंबी लाइन लगी थी और 1 रुपया उसका फी था। तो एक व्यक्ति, लेकिन उस सर्कस का एक नियम था कि एट ए टाइम एक ही व्यक्ति को अंदर लिया जाएगा। तो जिस व्यक्ति का नंबर था उसको अंदर लिया गया, है ना, और सारे लोग बहुत मजा करने की इच्छा से वहां पर लाइन में खड़े थे। और जैसे उसको एक व्यक्ति को अंदर लिया और वहां पर 4 लोग इकट्ठा थे, बॉक्सर, है ना, तो उसने कहा सर्कस कहाँ है? तो जो 4 आदमी वहां पर खड़े थे, उन्होंने उसकी ऐसी जम के पिटाई की, जम के पिटाई की, जम के पिटाई की, है ना, और इतना पिटाई की, है ना, और इतना पीटने के बाद, वो कहता है कि अभी बस तो करो, कितना पीटोगे मुझे? क्या इसी के लिए मैंने फी दी थी? और 2-4 उसको मारते हैं, 4 लोग। और उसके बाद कहते हैं कि सर्कस देखना है? तो उसने कहा नहीं नहीं, बस हो गई सर्कस। तो अपने बाल वगैरह अच्छे से संवर लेता है, शर्ट वगैरह अच्छे से कर लेता है, बटन वगैरह लगाता है और फिर बाहर निकलता है। तो बाहर काफी लोग खड़े थे, है ना, काफी लोग खड़े थे बाहर। सब लोग उसको पूछते हैं कैसा लगा सर्कस? तो वो क्या कहता है? बहुत बढ़िया लगा, अंदर बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा है अंदर। तो सब लोग कैसे ही जा रहे थे अंदर और पीट के वापस आ रहे थे, और सब लोग कैसे बोल रहे थे? बहुत सर्कस अच्छा है। तो कोई सच बोलने को तैयार ही नहीं थे। तो इसके लिए सब पीट रहे थे और बाहर निकल रहे थे, और बाहर निकलने के बाद अच्छा स्माइल करते थे पीटने के बाद भी, और क्या बोलते थे दूसरे को? बहुत अच्छा सर्कस है। तो इस संसार में सुख कैसे है? ऐसे ही है। हम सब लोग लाइन में खड़े हैं, है ना, और माया देवी क्या करते हैं? हमें पीटती रहती है ना, चारों दिशाओं से। और बाहर निकलने के बाद कोई पूछते हैं ना कैसा लगा तुमको? तो हम क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया लगा। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, सब लोग ऐसा ही बोलते कि नहीं। हम जब रिश्तेदार के पास जाते हैं, कैसे हो, केम छो, तो हम क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है।
सब लोग पीट रहे हैं, लेकिन बोलते कैसे है, अच्छा अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो ये है 50 पैसे की सर्कस, है ना। तो हमारे आचार्य हमको बताते हैं इस संसार का सुख ऐसा है, हर कोई पीट रहा है, लेकिन क्या दिखाता है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, है ना। तो इसके लिए हमको अभी पीटना नहीं है। तो आध्यात्मिक संपत्तियों को इकट्ठा करना है हमें, इस भौतिक संपत्ति को अभी छोड़ देना है। करोड़ों जन्म से यही किया है। भक्ति चारू महाराज शिला प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य एक बार उनकी मालिश कर रहे थे, है ना, और शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्य को निहार रहे थे, कैसी ये मेरी सेवा कर रहा है। देखिए, गुरु की सेवा करने को मिलना ये संसार का परम सौभाग्य है, क्योंकि सब लोग भगवान की सेवा करते हैं, है ना। लेकिन भक्ति चारू महाराज अपने गुरु को सेवा कर रहे थे, पूरे शरीर को तेल लगा रहे थे, मालिश कर रहे थे, और शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्य को निहार रहे थे, और प्रभुपाद ने अपने शिष्य को देखा करुणामयी नजर से, और भक्ति चारू महाराज की आंखें भी प्रभुपाद की आंखों से भिड़ गई, और शिला प्रभुपाद ने भक्ति चारू महाराज को, आंखों में आंसू बह रहे थे प्रभुपाद जी के, और अपने शिष्य को कहा, केवल एक जन्म कृष्ण को दे दो। क्या कहा? केवल एक जन्म कृष्ण को दे दो। बहुत जन्म तुमने माया को दिया है, बस केवल एक जन्म कृष्ण को दे दो। और भक्ति चारू महाराज के भी आंखों में आंसू आए, उन्होंने अपने गुरु की आंखों को देखा, है ना, और गुरु की आंखों में उनको भगवान का प्रेम नजर आया, और उन्होंने कहा, यह शिला प्रभुपाद, मैं मेरा यह जीवन आपके लिए समर्पित करता हूँ, आज से मेरा जीवन आपका रहा। जी, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें किसी गुरु के सेवा का अवसर मिलता है, और जब हम गुरु की कृपा को प्राप्त करते हैं, तो फिर उस भक्त का उद्धार हो जाता है, चाहे वो गीता पढ़े, भागवत पढ़े, हो गया उद्धार उसका, क्योंकि कृपा मिलना ये बहुत कठिन है। इसके लिए हमें किसी से आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए, हमें आशीर्वाद दे दो, हमें आशीर्वाद दे दो। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए भक्त समुदाय में कि भक्त वो बोले कि कृष्ण आप इसको भगवत धाम ले जाना, भले ही मेरा नंबर नहीं लगे, ये बहुत अच्छा भक्त है, ऐसे हमारे मुख से शब्द निकलने चाहिए। हमें क्या, हम आशीर्वाद 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 दे दो, अरे आशीर्वाद दे दो, क्या है आशीर्वाद दे दो, आपका व्यवहार आप अच्छे से करो, ताकि वो भक्ति खुद अंदर से उसको लगे कि मैं इसको शुभेच्छा दूं, मैं उसको आशीर्वाद दूं, है ना। तो ये भी हमको नोट करना चाहिए हमारे, है ना, सत्संग में, कि हम आशीर्वाद तो मांग रहे हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया क्या है, हमारा ही वैष्णव समुदाय में इस तरह से आचरण हो। हम 4 बार इकट्ठा होते हैं, है क्या नहीं, 4 बार हम इकट्ठा होते हैं, तो सबको पता चलता है, जब कोई प्रश्न का उत्तर भी देता है ना, तो सब लोग ऑब्जर्व करते हैं उस व्यक्ति को। 50 लोग 60 लोग सुन रहे हैं, गीता क्लास में 100 लोग सुनते हैं, तो बोलने से व्यक्ति का चरित्र समझ में आता है। तो इसलिए वैष्णव में कोई दोष नहीं हो सकता है। जिस तरह से गंगा नदी बहती है, हम जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो कई चीजें, है ना, गंगा के पानी के प्रभाव में हमको दिखाई देती है, कूड़ा कचरा होता है, लकड़ी होता है, तो हम ये बोलते हैं क्या, अरे गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई, चलो अब अभी हम स्नान नहीं करेंगे। हम ऐसा करते हैं क्या? हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, कूड़ा कचरा को साइड को करते हैं और उसको डुबकी लगाते हैं। तो उसी तरह से वैष्णवों में भी कभी हमको त्रुटियां दिखाई पड़ सकती है, लेकिन हमें वैष्णव के गुणों को देखना चाहिए सत्संग में। ओके, तो ये आध्यात्मिक संपत्ति के बारे में थोड़ा सा मैंने चर्चा किया। श्लोक क्रमांक 32 में जी, तो इसके लिए, हाँ, इसका बहुत सुंदर तात्पर्य है 31 में कि अज्ञान व शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है, मैं और मेरा, है ना, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज। तो ऐसे सैकड़ों हजारों भ्रामक विचारों के साथ बद्ध जीव जन्म लेता है, और ऐसे ही विचारों के साथ बेचारा मर जाता है। हाँ, तो इसलिए कोई माता पिता है ना, आज भागवत सुन रहा था मैं, इतना सुंदर बता रहे थे
कि कोई माता पिता अपने बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि बेटा शादी करने के दुष्परिणाम महाभयानक होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कोई माता पिता है अपने पुत्र को कभी ये नहीं कहते हैं कि बेटा शादी करके देखो मेरा क्या हाल है, तुम क्यों नहीं भगवान को समर्पित होकर एक अच्छा भक्त बनो, है ना। जैसे वो है ना, मैंने 1 रुपए का सर्कस बताया ना आपको, 50 पैसे का, वो ऐसे ही है। हर माता पिता पिटते रहते हैं, है ना, लेकिन अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, तुम भी अंदर जाओ तुम भी पिटो तो वापस आ जाओ, है ना। तो इसके लिए अगर कोई पुत्र है, देखिए माता का बहुत बड़ा रोल होता है घर में, है ना, क्योंकि माता ही एक्चुअली घर में संस्कारों को जन्म देते। एक स्त्री को इसके लिए ये कहा गया प्रकृति, है ना। स्त्री ही अगर घर में एजुकेटेड हो, है ना, खास करके आध्यात्मिक जीवन में, तो वो अपने पूरे घर को मंदिर बना देती है। ओके, तो श्लोक क्रमांक 32 में भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा पृथ्वी पर से यदुवंश के अंत को समझकर युधिष्ठिर महाराज ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया, डिसाइड किया। अर्जुन के द्वारा यदुवंश के अंत तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में लग गई और इस प्रकार संसार के आवागन मन से मोक्ष प्राप्त किया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सूर्य के अस्त होने का अर्थ यह नहीं है कि सूर्य का अंत हो गया। जैसा अभी आकाश में देखिए सूर्य विद्यमान है, लेकिन जब शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो ऐसा दिखाई देगा कि सूर्य नहीं है। लेकिन सूर्य नहीं है क्या? सूर्य नहीं, ऐसा होता है कभी? नहीं होता। सूर्य नहीं होता है। नहीं होता, कहाँ नहीं होता है, सूर्य है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। अमेरिका में तो उजाला होता है तभी, है ना, बराबर है कि नहीं? हाँ? भले ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, इसका यह अर्थ है क्या कि सूर्य नहीं है? सूर्य है, लेकिन वो दूसरी जगह पर है, दूसरी जगह प्रकाश दे रहा है। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण अंतर्धान तो हो गए हैं, लेकिन भगवान अंतर्धान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। भगवान ने किसको रखा? भागवतम को रखा। तो कल फ्रेंडशिप डे था, तो हमें भागवतम को मित्र बनाना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है। कौन? श्रीमद् भागवतम, है ना। भागवतम जैसा मित्र हमारे संसार में नहीं है, क्योंकि ये मित्र कभी दगा नहीं देता है, ये मित्र कभी धोखा नहीं देगा, कभी नहीं धोखा देगा जिंदगी में, है ना। तो ये भागवतम को मित्र बना लीजिए और जीवन सार्थक कीजिए। तो श्लोक क्रमांक 34 में कहते हैं कि सूत गोस्वामी कि सर्वोपरि अजन्मा भगवान कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से ही है। तो यदुवंशी लोगों को आपस में भिड़वा दिया भगवान ने। जैसे आपने कहावत सुनी है, कांटे से कांटे को निकालना, सुना होगा ना आपने कहावत, कांटे से कांटे को निकालना, है ना। तो जी, तो इस तरीके से भगवान ने भी क्या किया, एक यदु को दूसरे यदु से भिड़वा दिया और सबका अंत हो गया। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने हेतु प्रकट किया था, उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे तांत्रिक के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने हेतु एक शरीर को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तांत्रिक के समान। तो तांत्रिक के समान क्यों कहा गया है? तो भगवान का मरना या भगवान का शरीर छोड़ना एक तांत्रिक के दैविक मायाजाल इंद्रजाल के जैसा है। तांत्रिक अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लेकिन ये सब झूठ प्रदर्शन मात्र होते हैं। वास्तव में तांत्रिक का शरीर न तो खंड खंड होता है, न जलकर राख होता है। तो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक जादूगर आया था राजा के राज दरबार में, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो उसने एक जादुई तरकीब दिखाई। उसने क्या किया,
एक पिंजड़े में अपनी पत्नी को उसने क्या किया, रखा, है ना, और उसको फुल पैक किया। और उसके बाद राजा सबके सामने, बहुत लोग थे, सबके सामने उस आदमी ने, जादूगर ने तलवार लिया और तलवार लेके पूरा ऐसे जो बॉक्स था बड़ा, उसको आधे में काट दिया, खाट करके। और जैसे काट दिया, उसमें से एक बूंद भी नहीं आई हाँ क्या, किसकी, खून की। और सारे जितने भी प्रेक्षक थे राजा के साथ, सब लोग ऐसे देखते ही रह गए। और सब लोगों को लगा कि इस जादूगर ने अपनी पत्नी को मार दिया, है ना। और उसके बाद फिर अगली पेशकश फिर उसने क्या किया, अपने पुत्र के, है ना, अपने पुत्र को खड़ा किया और पुत्र के ऊपर उन्होंने सेब रखा, है ना। और सेब रखने के बाद उस जादूगर ने कहा कि सबके सामने अभी मैं मेरे बेटे के ऊपर जो सेब है ना, आप सबके सामने मैं इसको काट डालूंगा। और दूर खड़ा होता है और तलवार जैसे ही, और उसको पैक करता है पूरा, हाँ, ऐसे पूरे अपने बेटे को भी पैक करता है और उसके ऊपर वो सेब रखता है। लेकिन गलती से है वह जो तलवार है वह क्या हो जाती है, उस बॉक्स से आर पार होके निकल जाती है। बाद में वापस प्रेक्षक चाट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर राजा चिल्लाता है ये कि ये क्या कर दिया तुमने, तुमने तुम्हारी पत्नी को और बच्चे को मार दिया। तो जादूगर बोलता है, देखो राजा, मैं अगले दिन वापस आऊंगा, है ना, मेरा जो बख्शिश है वो तैयार रखना। और अगले दिन वो जादूगर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आता है और सारे प्रेक्षक उसको देखते हैं और ताली बजाते हैं। राजा को भी आश्चर्य होता है। कहने का ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई, एक साधारण जादूगर इस तरह से जादू का प्रदर्शन दिखा सकता है, तो भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं। इस उदाहरण को हमेशा याद रखिए, है ना। तो इसलिए है ना, भगवान सर्वश्रेष्ठ जादूगर है इस संसार के, है ना। अगर आपने जादू की तरकीबें देखी होंगी ना, तो यूट्यूब में ऐसे काफी आपको दिखेंगे। किस तरह से देखा है आपने, तलवार घुसाते हैं यहाँ से वहां से, यहाँ से वहां से, और हमको लगता है बाप रे, अंदर का व्यक्ति मर गया शायद। लेकिन वो एक जादू, एक तरकीब, वो साइंस होता है, विज्ञान होता है वो, तो हमें पता नहीं होता है, इसके लिए हमें लगता है बाप रे ये क्या हो गया। तो सिद्धियां भी ऐसी ही है, छोटे से छोटा होना, बड़े से बड़ा होना, ये भी एक जादूगरी की ही कला है ना। पानी से दिए जलाना इस तरीके से, या हवा पे तैरना जैसे नागा बाबा तैरते हैं। आपको लगेगा बाप रे बाप, है साधारण व्यक्ति जिसको गीता भागवत पता नहीं है, उसके सामने अगर कोई सिद्ध योगी चला गया और उसने उसके सामने ऐसा ध्यान लगाया है ना, ऐसे हवा में उड़कर, ऐसे करीबन जमीन से 5 फीट ऊपर, और ऐसा तैर रहा है, तो उसका क्या लगेगा, क्या लगेगा बोलो, ये तो भगवान है, ये भगवान है ना। वो उसका पैर पड़ेगा, क्या क्या नहीं करेगा। लेकिन ये सिद्धि है, मामूली सी सिद्धि है जो उसने तपस्या करके प्राप्त की है। ये भगवान कुछ नहीं है, ये तो शरीर, ये भी मरण के बाद ये सब चला जाएगा, सिद्धि विद्धि सब। तो इसके लिए भक्ति अलग है, भक्ति सिद्धि से कई गुना बढ़कर है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर एक शब्द आया है तांत्रिक, तो मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दे दी आपको, है ना। तांत्रिक के समान भगवान ये सब करते हैं लीला। तो इसके लिए वो 50 पैसे का सर्कस हमेशा याद रखना। जब जब हमको मजा करने की इच्छा होगी ना, तो समझने का मैं सर्कस देखने जा रहा हूँ। अंदर क्या होगी, क्या होगी अंदर, पिटाई होगी। हाँ, पिटाई होगी या रसगुल्ले मिलेंगे अंदर, क्या लगता है। पिटाई होगी। पिटाई होगी। पिटाई होगी। ओके, कितने लोगों को लगता है रसगुल्ला मिलेगा, अंदर जाऊंगा, थोड़ा सा लाइन में लग जाता हूँ, लगता है किसी को, जरा लाइन में लग जाता हूँ कि, है ना, थोड़ा सा रसगुल्ला मिलेगा। हम सबको ऐसा ही लगता है ना, रोज रोज हमारे जीवन में रोज 50 पैसे का सर्कस होता है कि नहीं। हम लाइन में खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं पति आएगा, कुछ लेके आएगा, बेटा आएगा, कुछ बोलेगा, और फिर अंदर क्या, जैसे ही वो शाम को आते हैं, क्या होता है, गाली देता है बहुत, है ना। तो क्या हो गया, पिटाई हो गई। फिर भी क्या होता है, अगले दिन वापस लाइन लगाते हैं, बराबर कि नहीं, अगले दिन वापस लाइन लगाते हैं। ऐसा ही चलता है कि नहीं, रोज ऐसे ही चलता है, 50 पैसे का सर्कस।
रोज हमारा होता है। पीटते हैं, फिर क्या करते हैं, हुलिया अच्छे से करते हैं, बाहर आके रिश्तेदारों के साथ क्या हो गया, अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास, पत्नी कैसे, बहुत अच्छी है, पति कैसे, बहुत अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है ना। मेरा ईएमआई भी जा रहा है लोन के लिए, बेटा भी इंजीनियर कर रहा है, अभी बेटी की शादी होने वाली है, उसके लिए बेटा देखा गया है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है ना। तो ये क्या है, 50 पैसे की सर्कस, इसको याद रखिए, है ना। ओके, तो श्लोक क्रमांक 36। जिस दिन भगवान कृष्ण ने अपने उसी साक्षात रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, है ना। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी साक्षात रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पूर्व में ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने हेतु पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। तो जैसे ही कृष्ण पृथ्वी लोक को छोड़ गए, कली का आगमन हुआ, और कली का पदार्पण कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात ही हो गया था, है ना। और इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज ने पहचान लिया। युधिष्ठिर महाराज इतने बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होने तो है संपूर्ण राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना, हिंसा, है ना। तो इस तरह से कलयुग का भी आगमन हुआ अभी भी, लेकिन कलयुग शुरू नहीं हुआ है, इतना याद रखिए। कलयुग कभी शुरू होगा, जब कलयुग शुरू होके 43,000 कितने 43,000 साल हो जाएंगे। अभी कितने साल हुए कलयुग शुरू होके? 5,000 साल, 5,000 या 5,500। लेकिन जब 43,000 ईयर्स चले जाएंगे, उसके पश्चात देखो कलयुग क्या रूप लेगा, है ना। धमाकेदार वो सब चीजें होगा ना। ऐसे भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है, माँ अपने बच्चे को खाएगी। आप सोच सकते हो, है ना, लोग अपने को एक दूसरे को खाएंगे, इतना कलयुग भीषण होगा। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जन्म द्वापर युग की संध्या में हुआ है और हमें प्रभुपाद जी का आश्रय मिला है ना। नहीं तो आज के जमाने में हम देखते हैं, मणिपुर में जाएंगे अभी आप, तो देखिए बड़ा हिंसा हो रहा है। या आप अगर उधर जाएंगे, कहाँ पर, सीरिया में, उधर देखो किस तरह से स्त्रियों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग तो शुरू है कुछ कुछ जगह पर, है ना। जैसे चाइना में आप देखते हो, चाइना में तो कुछ लोग अपने गर्भ को भी खाते हैं, पता है, इतना सब हो रहा है। चाइना वगैरह ऐसे कंट्री है जहाँ पर बच्चे का जो फ्रेश फ्लेश होता है, मांस, उसको भी बिका जाता है ना। तो इस ऐसे लोग अभी भी, कलयुग के कुछ सिम्टम है जो बाद में प्रकट होने वाले, वो अभी भी हो रहे हैं। तो इसके लिए हम जो श्रील प्रभुपाद जी का जो भक्ति चारू महाराज के साथ कनेक्शन है ना, अगर ऐसा कृपा हो गया हमारे ऊपर, है ना, किसी भक्त का दृष्टि पड़ गया, तो समझने का मेरा जैकपॉट लग गया, मुझे लॉटरी लग गई, है ना। किसी भक्त का दृष्टि पड़ गया हमारे ऊपर और उसकी इच्छा हो गई, ये भाई व्यक्ति भगवत धाम जाना ही चाहिए। अगर इसके मन में भी आ गया ना, और भगवान ने सुन लिया, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में है, सबके हृदय में है, भगवान सबकी आवाज सुनते हैं। और अगर आपने किसी भक्त के लिए ये बोल दिया, है ना, बड़े एकदम निस्वार्थ भाव से, है ना, तो समझने का उस भक्त का जैकपॉट लग गया, है ना। तो इसलिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का भाव क्या है? वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा, है ना। गुरु की सेवा में बहुत पावर है, जितना कि भगवान की सेवा से भी बढ़कर, है ना। तो एक बार एक हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के ब्रह्मचारी है, जिनका नाम है ब्रज बिहारी प्रभु। वो एक बार मायापुर में गए थे, अपना जो मायापुर है, तो वहां पर उनको एक ब्रह्मचारी मिले, है ना, वहां के लोकल ब्रह्मचारी, जय पताका महाराज के शिष्य। तो वो बता रहे थे अपने स्पीच में, तो मैंने सुना, तो मुझे अचानक याद आया, तो मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने वहां पर एक ब्रह्मचारी थे, जय पताका महाराज के शिष्य, उन्होंने कहा कि प्रभु जी, आप राधा गोपीनाथ मंदिर से आए हैं क्या? तो हाँ हाँ हाँ। आप राधानाथ महाराज के शिष्य हैं? हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, आप आइए ना जरा,
मेरे पास भगवान का स्पेशल महाप्रसाद है, राजभोग का थाली है। तो ब्रज बिहारी प्रभु बोले कि इतना इतना मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है ये? चलो कोई बात नहीं, कुछ तो रहेगा इनका, बाद में देख लेते, कुछ तो इनका काम रहेगा मेरे ऊपर। तो इस तरीके से उन्होंने राजभोग का थाली लाया ब्रज बिहारी प्रभु के लिए, उन्होंने खाया उसको, और वो भक्त भी वहीं पर बैठे थे, जयपताका महाराज के शिष्य, और काफी अच्छे अच्छे अपने गुरुदेव के कथाएं उनको सुना रहे थे, परोसते परोसते। कुछ समय चला गया और ब्रज बिहारी प्रभु उसके आंखों में देख रहे थे, अब ये कुछ तो बोलेगा, है ना, इसके अंदर क्या भाव है, कुछ चाहिए इसको लगेगा। तो इस तरह से कुछ समय गया, उसके बाद कहा कि हम आपको स्पेशल भगवान की महाप्रसाद की खीर है, वो भी आपको हम देना चाहते हैं, क्या मैं लाऊं? तो ब्रज बिहारी प्रभु बोले ये तो बड़ी कृपा हो रही है, लाइए लाइए करके। तो उन्होंने वो भी ली, खा ली। तो अभी वो सोच रहे थे अभी ये कुछ तो बोलेगा, इसके मन में कुछ क्या डिजायर है। तो उसके बाद फिर वो भक्त आ गए उनके पास, है ना, वो ऐसे बैठे ब्रज बिहारी प्रभु हाथ धो के, है ना, और उसके बाद वो बड़ी शॉप लेके आए उनके लिए, और कहा कि इतना आपने खातिरदारी किया, मैं आपको जानता भी नहीं, आप भी मुझे पहली बार हम मिले हैं। तो उसके बाद फिर आ गए और कहा कि प्रभु जी मेरा आपसे एक निवेदन है। हाँ ब्रज बिहारी प्रभु, यही तो मैं बोल रहा था, कुछ तो होगा। तो उस भक्त ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए और घुटने पर बैठ गए, और उसने कहा प्रभु जी आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए ना, मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मेरा माला अच्छा हो। तो ब्रज बिहारी प्रभु के आंखों में भी आंसू आ गए, क्या आपने इसलिए मेरा इतना खातिरदारी किया? हाँ। तो ये बहुत टचिंग लगा ब्रज बिहारी प्रभु को कि ऐसे भी भक्त होते हैं, है ना जी। इसलिए ये कहानी भी मैंने शेयर की। ये सब अकस्मात मेरे मन में आते हैं जो मैं शेयर करते चलता हूँ आप लोगों के साथ। तो ये भी कहानी बहुत टचिंग लगी जब मैंने पहली बार सुनी कि निस्वार्थ भाव होना चाहिए किसी की सेवा करने के लिए, बदले में कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ब्रज बिहारी प्रभु को तुरंत लगा कि मैंने तुरंत उनके लिए प्रार्थना की कि भगवान मुझे नहीं, इस व्यक्ति को आप जरूर लेके जाइए भगवत धाम। अभी बताइए, क्या जयपताका महाराज के उस शिष्य ने उनके लिए कुछ कहा था क्या? आशीर्वाद दे दो प्रभु जी, आशीर्वाद दे दो, कहा था क्या? आशीर्वाद नहीं, करने से उनके हृदय से ही इच्छा हो गई कि हाँ मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा प्रभु जी। तो इसको कहते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं इस संसार का बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर हमको भगवत धाम जाना है, किसी भक्त को पकड़िए, शुद्ध भक्त को, उसकी सेवा कीजिए, अगर उसको प्रसन्न कर लिया आपने तो समझ लेगा जैकपॉट लग गया मुझे। तो ये सारे जितने भी युधिष्ठिर महाराज, ये सब पांडव थे, है ना, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब भगवान का बुलावा आया तो सभी लोगों ने अपनी अपनी मंजिल तय की। तो इसलिए हम सब भक्त सत्संग में रोज आते हैं, हम सब लोग घुल मिलकर हमेशा एक दूसरे को देखते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन हमेशा हमको ये समझना चाहिए कि मुझे मेरी जिंदगी का जहाज अकेले ही उड़ाना है। जब मेरा आखिरी क्षण आएगा तब ये लोग हम मेरे साथ तो रहेंगे ही, लेकिन मेरी भावना तब क्या होनी चाहिए, है ना। ये इसका विचार किसको करना है? मुझे ही करना है ना। तो बहुत जरूरी है। भागवत हमें यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं। जैसे अभी युधिष्ठिर महाराज छोड़ने के तैयारी में है, उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासन रूढ़ किया, परीक्षित राजा को, और समुद्र से घिरी समस्त भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। तो समुद्रों से घिरी हुई समस्त भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। तो क्यों ऐसा कहा गया है समुद्र से घिरी हुई? क्योंकि पूरा जम्बू द्वीप किससे घिरा हुआ था? मैंने आपको दिखाया था ना वो मैप जम्बू द्वीप का, सब आजू बाजू में क्या था? समुद्र था, याद है ना। पूरा समुद्र है, खारे पानी का वो सागर है जो द्वीप है। तो तभी क्या होता था, द्वापर युग में लोग जम्बू द्वीप में, या फिर वो जो मैंने आपको वो मैप दिखाया था ना, वहां पर मेरू पर्वत है, वहां पर आसानी से आ जा कर सकते थे।
क्योंकि द्वापर युग में लोगों की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, हाइट भी बहुत ज्यादा थी, उनको एक्सेस भी बहुत ज्यादा था, है ना। और हमारा पृथ्वी लोक के बाहर भी वो जा सकते थे आसानी से, है ना। और द्वारका भी तभी बहुत बड़ी थी। अभी हम जब पढ़ते हैं ना भागवत में कि द्वारका में भगवान के 16,108 महल थे, उनको हर एक पत्नी से 10-10 लड़के थे। आप सोचिए पूरे द्वारका में तब 1 लाख लोग रहते थे, केवल भगवान का ही परिवार। और अभी अगर आप द्वारका की जनसंख्या का अगर आप अनुमान लगाएंगे तो उतना भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है, द्वारका ये अभी जो हम देख रहे हैं ना, इससे कई गुना द्वारका बड़ी थी तभी, है ना, कई गुना बड़ी थी। तो इसलिए हमें शब्द प्रमाण पे भरोसा होना चाहिए। जैसा अभी लंका है, कहा जाता है कि लंका वो लंका नहीं है जो अभी हम देख रहे हैं, है ना। लंका काफी बड़ी थी सोने की। एक ने पूछा था ये इतना लंका में सोना था, ये कहाँ गया? एक ने प्रभुपाद को पूछा ये इतना बड़ा, इतना लंका में सोना था, कहाँ गया? प्रभुपाद ने कहा चोरी करने के लिए लोग आते हैं ना, सब चुराया सब चुरा के लेके गए रावण की लंका का सोना, है ना। तो इसके लिए ये जो लंका है वो सही में लंका नहीं है। तो लंका ये असुरों का लोक है। और ये जो त्रेता युग में भी जीव गोस्वामी ने लघु भागवतामृत लिखा है ना, उसमें से मैं पढ़ रहा था कि जैसा भी 28वां चतुर्युग चल रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि रामायण ये 23वें चतुर्युग में हुई थी, आज से 4 चतुर्युग पहले त्रेता युग में, है ना। और तो इसके अवशेष, लेकिन अभी भी रामायण सुपरहिट है, मतलब पहले के कितना, तो अभी रामायण नहीं हुई है ये त्रेता युग में, है ना। तो ये पहले 4 चतुर्युग पहले हुई थी। तो इसका सारा चीज लघु भागवतामृत में आचार्यों ने लिखा हुआ है, सारा टीका वगैरह सब कुछ है ना। लेकिन हम उस वर्जन में बाद में जाएंगे, पहले हम भागवत अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। भगवान की मधुरता, भगवान की महानता, मेरे भगवान कृष्ण कितने महान है, कितने मधुर है ना। और भगवान की सृष्टि कितने आश्चर्य चीज कारक है, ये पूरा हमको स्टडी करना चाहिए अच्छे से, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आए और बोले कि भगवान नहीं है, तो हमें उसको उत्तर देना आना चाहिए, हाँ, है ना। तो इसके लिए हमारी फिलॉसफी पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से श्लोक क्रमांक 39 में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। किसको राजा बनाया? मथुरा का। मथुरा में शूरसेन जो किसका पुत्र था? भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का पुत्र था। और फिर महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने हेतु अपने अंदर अग्नि प्रतिष्ठित की, अपने अंदर अग्नि को जलाया, है ना। तो इसलिए एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पास आनंद वृंदावन प्रभु है, जो हमारे शिक्षा गुरु की तरह ही है। काफी प्रवचन में उनसे सुना हूँ, और जितना भी मैंने मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग ये सब किया, उन्हीं के प्रवचन सुनकर मैं प्रेरित हुआ जल्दी रिटायरमेंट लेने के लिए। तो एक बार वह शादी करने के पहले 1992 की बात है, ये 1992 की, और वो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए और कहा कि महाराज मैं अभी गृहस्थ आश्रम में एंट्री कर रहा हूँ, आपका मेरे लिए कुछ आदेश है जिसका मैं जीवन भर पालन करूं। तो महाराज ने कहा असली गृहस्थ आश्रम पता है क्या है? तो नहीं महाराज, मुझे कुछ पता नहीं है, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा आनंद वृंदावन प्रभु को कि असली गृहस्थ आश्रम का अर्थ है कि जब तुम पहले दिन गृहस्थ आश्रम में एंट्री करोगे तो तुमको ये समझना चाहिए कि मुझे वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी करनी है। इसका अर्थ क्या है? कि मुझे एक दिन ये छोड़ना है। इसको कहते हैं असली गृहस्थ आश्रम। समझ में आ रहा है? बराबर है कि नहीं? जब हम शादी करते हैं तो पहले ही दिन हमको समझना क्या चाहिए? मुझे एक दिन पत्नी को छोड़ना है, मुझे एक दिन बच्चे को छोड़ना है ना। लेकिन शादी करने के बाद क्या होता है? छोड़ पाता है क्या वो? छोड़ता क्या है वो? फेमिकोल से भी ज्यादा चिपकता है वो, बराबर ना। फेमिकोल से भी ज्यादा उसकी चिपकना हो जाता है, आसक्ति इतनी हो जाती है कि वो, है ना,
हाँ, एक बार फेविकॉल है वो निकल जाएगा, मान लो उसको तोड़ देखेंगे तो ऐसे खट 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 पत्थर से किसी चीज को, लेकिन वो नहीं टूटेगा, है ना। हाँ, पति पत्नी का आकर्षण इतना तीव्र होता है कि भले ही दोनों जीवन भर झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन फिर भी उनका जो आसक्ति नहीं जाता है। हाँ, कितने लोग अग्री करते हैं इसको? फिंगर को रेज कीजिए, है ना। भले ही दोनों को एक दूसरे की शक्ल प्यारी नहीं लगेगी, अरे किसका सुबह सुबह शक्ल देख लिया इसका, यही दिखता है मुझे सुबह, और वो बोलता है यही मुझे दिखती है, थोड़ा चेंज होना चाहिए, है ना। और रात को आएगा, रात को भी वही ताने तमाने, है ना, तमाशा वही होता रहता है, फिर भी दोनों बोलते हैं मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, वो बोलता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, है ना, रात को। तो अभी इसको कहते हैं हाँ, गृहस्थ जीवन, है ना। तो वो निकलने चाहता ही नहीं, वो निकलने के भी चाहेगा ना, है ना। जैसे मान लो अगर वो रिटायरमेंट होता है और अगर पत्नी को कहता है कि देखो अभी मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, तो मुझे इस्कॉन मंदिर में जाके भगवान की सेवा करनी है ना, तो पत्नी क्या बोलेगी? क्या बोलेगी पता है पत्नी? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? क्या बोलेगी? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? अभी आप सोचिए, बेचारा इतना सब कुछ करने के बाद भी पत्नी क्या बोलती है उसको? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? इधर ही रहो, कहाँ जा रहे इस्कॉन मंदिर में? बेचारा ऐसे रह जाता है ना। तो इस तरीके से हमें, है ना, निकलना चाहिए वहां से, क्योंकि हमें एक दिन निकलना क्या है कि नहीं, सबको सबको निकलना है ना एक दिन। मृत्यु पता है ना, मृत्यु के समय तो निकलना ही होगा। क्या लगता है आपको, या मृत्यु बोलेगी यमराज जी जरा टाइम प्लीज, मुझे जरा 1 घंटा 1 दिन दीजिए थोड़ा सा, है ना, मैं अपनी तैयारी करूं, अपने मन को मैं बना लूं कि मुझे इनसे निकलना है। तो यमराज बोलेगा पूरी जिंदगी मैंने दिया था तेरे को, 70 साल, क्या किया तुम? कुछ नहीं किया, है ना। चलो अभी टाइम आ गया है, हाँ बैठो चलो अभी चलना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जब उसका आयु हो जाता है 50 क्रॉस, तुरंत तो कहता है नहीं, सब कुछ कर लिया मैंने जीवन भर, पूरा जीवन मैंने तुमको दिया, बस बचा हुआ जीवन में माधव को देना चाहता हूँ, बचा हुआ जीवन में गोविंद को देना चाहता हूँ, है ना। लेकिन ये धाड़स उसको होना चाहिए ना, ये धाड़स नहीं होता, इसके लिए फिर वो वहीं पर फिर बूढ़ा होके फिर वो मर जाता है। और फिर वो मरने के बाद क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस वही जन्म मृत्यु। और क्या भरोसा अगले जन्म में उसकी पत्नी उसको ये नहीं बोलेगी कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, बराबर कि नहीं? अगले जन्म में भी वही बोल सकती है उसको क्या किया तो वापस फिर वही होगा स्टोरी, है ना। रिपीट 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 रिपीट, है ना। एक ब्रह्मचारी थे, आप जानते होंगे उनको, है ना, पूना के बहुत बड़े प्रचारक है, हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु, है ना, बहुत बड़े प्रचारक है, उनके यूट्यूब में काफी वीडियो भी है ना। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के सबसे प्रिय शिष्य है वो, राधेश्याम प्रभु। तो राधेश्याम प्रभु एक बार ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया और उसके बाद घर चले गए, और घर जाने के बाद उनके बहन आ गई उनके पास, और बहन ने कहा भैया अभी आप कैसे दिखते हो, आपने इतना एमटेक किया है आईआईटी में, है ना, और अभी आप गंजे हो, और ये कौन से कपड़े पहन के आप घूम रहे हो? देखो भैया, मैं तुम्हारी बहन हूं ना, केवल एक जन्म तुम मुझे दे दो ना, मेरे भाई बनकर रहो ना, एक जन्म, अगला जन्म तुम कृष्ण को दे देना। तो राधेश्याम प्रभु क्या बोले? बहना, पिछले जन्म में भी मुझे ऐसे ही बहना मिली थी, उसने भी मुझे यही कहा था, है ना। अभी अभी ये जन्म में वापस तुम मुझे बोल रही हो, है ना। नहीं नहीं, मुझे अभी तैयारी करनी है, बस हो गया। तो ये बुद्धिमान लोगों के विचार है। तो इनके अभी ये आपको हंसी आपको आती होगी, लेकिन हमारा उतना धाड़स होता है क्या? हमारा उतना धाड़स नहीं होता है, हम तो उधर ही रहेंगे, है ना, कितनी बार भी सुनेंगे। ओके ओके। तो आज मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, है ना, किस्से, बहुत सारे किस्से जो जरूरी है हमको गृहस्थ आश्रम से बाहर निकलने के लिए, है ना। देखिए बच्चे हैं,
हमारे, है ना, एक सर्टन आयु होती है ना 50+, तो फिर हम एक दूसरे के लिए नहीं, हम भगवान के लिए जीना चाहिए। फिर 50 क्रॉस हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, मेडिसिन और हमारा जो देखभाल है ना, मेरा बॉडी पेन हो रहा है, मेरा इतने सारे बीमारियां हैं, मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ, कैसे रह सकती हूँ, इसके कारण वो डिसीजन नहीं ले पाता, है ना। लेकिन फिर भी आज अगर आप आज वृंदावन भी जाओगे तो वहां पर भी मेडिसिन वगैरह सब कुछ है। काफी लोग ये धाड़स करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हैं माता पिता, बोलते हैं कि अरे तेरे तो शादी करवाया ना, चुप रहे अभी, तू अपना जिंदगी जी अभी, है ना, अभी मुझे अपना जिंदगी जीने दो। तो ऐसे माता पिता बहुत कम होते हैं। हाँ, अक्सर वो क्या करते हैं, उसके बच्चे क्या करते हैं, मेरे अभी बच्चे होंगे ना माँ, तुम उनको संभालना जरा, बराबर है ना। फिर वो किसका सेवा करते हैं, उनके नाता, उनके पोते, उनकी सेवा में लग जाते हैं फिर, है ना। ये दुर्भाग्य है, फिर इतना अच्छा अवसर गवा दिया। ओके, तो श्लोक क्रमांक 40 में महाराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से उदासीन तथा विरक्त हो गए। भगवान का पार्षद बनने हेतु यह आवश्यक है कि भौतिक कलमश से शुद्ध हो लिया जाए, बहुत जरूरी है। देखिए प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान का पार्षद मतलब भगवत धाम जाना है, तो हमें भौतिक गंदगी से मुक्त होना चाहिए। आप हम सोचिए, अगर हम स्थूल आसक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं, तो क्या हम सूक्ष्म आसक्ति को छोड़ पाएंगे, जो हमारे अंदर के अनर्थ है, क्रोध, लोभ। ये तो बहुत अंदरूनी लड़ाई, ये तो हमारी बाहर की लड़ाई अभी तक हम सफल नहीं हो रहे हैं। और हम सोचेंगे कि मैं भगवत धाम जाऊंगा, कैसे जाएंगे आप ही बताइए ना। प्रयास तो करना चाहिए ना। और मैं आपको बताऊं कि आप जैसे जितने भी भक्त यहाँ पर है, भगवान ने आपको इतना भागवत गीता इतना सुनाया है अभी, तो भगवान आप लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी रखते होंगे, बराबर के नहीं। तीनों टाइम आप सुन रहे हैं, सुबह जपा के लिए भी आते हैं, 16 माला भी। आपको बताओ, मैं इस्कॉन में भी जो दीक्षा लिए है, दीक्षा लिए हुए लोगों की भी माला ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होती है। समझ में आ रहा है। इस्कॉन में जो दीक्षित है ना, और काफी वरिष्ठ है, 15 साल 20 साल, उनकी भी माला सुबह नहीं होती है। और आप लोग इतने भाग्यवान हैं कि आपकी माला भी 6 बजे के पहले होती है, 7 बजे के पहले, हो रहा है ये तो सब है ना। आपकी सब आपकी कृपा है गुरुजी, वरना हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। जी जी जी, अभी आप सुनिए केवल, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखिए, तो इसके लिए भगवान बहुत अपेक्षा रख रहे हैं आपसे कि आप थोड़ा बहुत प्रयास करें। प्रयास तो आप कर रहे हैं, है ना। और खास करके आप ज्यादातर स्त्रियां ही है, तो इसके लिए आप घर में ही रहिए, लेकिन डिटैच हो जाइए कुछ चीजों से। हाँ, परिणामों से आसक्त मत हो जाइए, है ना। मेरी बेटी का एग्जाम है अभी, बेचारे अगर फेल हो जाएगा, कुछ होगा तो मेरा क्या होगा, मेरी नाक कट जाएगी या मेरा नाक कट जाएगा, ऐसे ऐसे। तो परिणामों में हमें ध्यान न देते हुए हम पूरा जिम्मेदार बनेंगे। तो इसके लिए भौतिक कर्म से शुद्ध होना चाहिए। ऐसी शुद्धि के बिना कोई न तो भगवान का पार्षद बन सकता है, ना भगवत धाम वापस जा सकता है। इसको अंडरलाइन कीजिए आप। 40वें जो श्लोक है, 40 श्लोक का पहले 3 लाइन, इसको अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का पार्षद बनने हेतु यह आवश्यक है कि भौतिक कर्म से शुद्ध हो लिया जाए, और ऐसी शुद्धि के बिना कोई न तो भगवान का पार्षद बन सकता है, न भगवत धाम जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कैसे भगवान ये मेरे अंदर की गंदगी होगी, हार गया हूं मैं इस लड़ाई से, अभी बस मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं आपको शरण आ जाऊं, है ना। फिर आप ही मेरा सारा ये काम, क्रोध, लोभ सब निकाल दीजिए, क्योंकि मैं तो अपनी इच्छा से तो मैं नहीं कर सकता हूँ। सारे रास्ते आजमा लिए, थक गया हूं मैं अभी। तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। लेकिन हमारा भाव क्या होता है, हमारा भाव बोलता है नहीं कृष्ण, मैं अभी तक शरण नहीं होंगी या होऊंगा, लेकिन अपने आप से और प्रयास करूंगा और जल्दी उठूंगा मैं। तो जल्दी तो उठना चाहिए, लेकिन साथ साथ शरणागति का भी भाव होना चाहिए, है ना। इसके लिए आज ही मैंने प्रवचन में सुना था, वापस मैं बता रहा हूँ। इस्कॉन द्वारका के एक वरिष्ठ भक्त ने आज भागवतम क्लास दी, जो 50 लोगों को लेके आए थे गोवर्धन इको विलेज में टूर के लिए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य बोला कि केवल 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 गुरु की शरण में जाने से ही
हमारे अनर्थों के बीज है वो हृदय से पूरी तरह से हट सकते हैं, अन्य कोई विधि से नहीं। तो उन्होंने भी इसी वाक्य को दोहराया। और जब मैं सीढ़ियां चढ़ ही रहा था, मतलब भागवत क्लास के लिए, मैं थोड़ा सा देरी हो गया, 8:15 बजे गया, और जैसे मैं सीढ़ी चढ़ ही रहा था तो मुझे खट करके यही वाक्य मेरे कान पे पड़े, और फिर मुझे लगा अरे जबरदस्त लेक्चर रहेगा, बस बैठ जाता हूँ। मैं अंदर एंट्री मारी, 9 बजे तक बैठा, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जी, तो इस तरीके से इन्होंने श्लोक क्रमांक 41 में सूत गोस्वामी कह रहे हैं, तब उन्होंने अपने सभी इंद्रियों को मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। ओके, तो अभी ये हमको करने नहीं आएगा, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्र चित्त होकर समस्त भौतिक बंधन से मुक्त हो गए, है ना। जैसे उन्होंने इच्छा की मुक्त हो गए और भगवत धाम जा रहे थे वो, अपने कर्म फलों को समाप्त करके। श्लोक क्रमांक 42 में कहते हैं कि अब उन्होंने पंच तत्वों स्थूल शरीर को विनष्ट करने के लिए प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उससे अज्ञानता में मिला दिया, और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि श्लोक क्रमांक 42 में अभी हम हैं। इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है, मतलब जो भी कुछ आपको दिख रहा है ना, जैसे अभी प्लास्टिक है या सीमेंट के बने हुए घर है या पहाड़ है ना, ये सब महतत्व मतलब जिसमें ये 24 तत्व ऊपर समाये हुए रहते हैं, महतत्व। जैसे एक गोडाउन होता है ना, बड़ा गोडाउन, उसमें देखो बहुत सारी चीजें होती है, या जैसे बिग मॉल होता है जिसमें घर के सारी उपयोगी चीजें होती रहती है। तो वैसे महतत्व में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 इंद्रिय विषय, है ना। उसके बाद वो 5 जो गंध, रस, ये सब चीजें हैं, और उसके बाद फिर 3 गुण। तो ये सब उसमें एक बड़ा गोडाउन होता है, महतत्व कहते हैं उसको, ऊपर, है ना। और फिर जैसे ही महाविष्णु उसको ग्लांस करते अपने आंखों से उस महतत्व के ऊपर खट करके, फिर उसके बाद वो गर्भ धारण करती है, फिर वो जीवित होता है महतत्व, फिर वह सृष्टि की निर्मित करता है। ओके, तो इस तरीके से ये सारा विविध पदार्थों का संयोग है। और जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है भगवान का दास है वो, है ना, भगवान का दास है वो। लेकिन इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड की निर्मित क्यों हुई है? अनंत कोटि ब्रह्मांड की निर्मिति, इतना बड़ा मैनेजमेंट, इंद्र को बिठाना, उसके बाद मनवंतर आना, 14 मनु का आना, उसके बाद ये सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, ये सब इतना बड़ा भगवान ने सृष्टि का रचना क्यों किया? कौन बताएगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड क्यों भगवान ने निर्माण किए? क्या इसका पीछे कारण है? इसके पीछे एक ही कारण है, एक वाक्य में इसको आपको आंसर देना है। जी जी, बताइए। अनुराधा, प्रकाश। नेक्स्ट प्रियंका कुमारी। नेक्स्ट अंजलि सिंह। ये भगवान हमारी इच्छा की, मतलब हमारी हमारी ही इच्छा थी, मतलब भगवान स्वतंत्र होकर, मतलब हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, तो इसके लिए भगवान ने संसार को। जी, तो जैसे अंजलि ने बताया कि हमारी भगवान से अलग रहने की जो इच्छा थी, भगवान को भूल जाऊं मैं ताकि मैं मजा करूं, बस केवल एक इच्छा के कारण इतना सब हो रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे, है ना। अभी मेरा अगला सवाल है, इसी संसार में इतनी बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्या बोल सकते हो, स्काई स्केपर बिल्डिंग है, बड़े बड़े एयरपोर्ट है ना, बड़े बड़े मॉल है, ये क्यों बनाए जाते हैं? चलो, अभी ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये आखिरी मेरा सवाल रहेगा। 1 मिनट पहले मैं फिंगर को, हाँ अभी कीजिए। इस प्रश्न का अगर उत्तर आ गया तो आपको भागवत
समझ में आ गई कि भागवत मेन चीज कहाँ फोकस कर रहे हैं जी। ओके, मंजू सिंह। गुरुजी ये सारे जो मॉल वगैरह होते हैं, ये भोग के संसाधन जो है हमें कैसे जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएं, ये उन सब के लिए होते हैं गुरुजी। और हम इसी भौतिक संसार में के और इसके आकर्षणों में फंसे हैं। हरे कृष्ण गुरुजी, गलती हो गई तो ओके जी, तो इन्होंने हिंट दिया है लेकिन एक सटीक आंसर मैं चाहता हूँ जी। वैशाली। मेरा भी यही उत्तर था मंजू माता जी ने जो कहा जी, तो ये उत्तर बराबर है, लेकिन इसमें जो एक भौतिक प्रगति का जो आकर्षण है इस संसार में जी, तो उसके ऊपर मेरा इंडिकेशन है जी। जस्मिता पत्रे माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हमारी इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि हम इच्छा करते हैं अच्छे जगह पे रहे, अच्छे फ्लैट, अच्छी गाड़ी, तो ये हमारी इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ बनाया है। ओके, रीति दबास माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। ये गुरुजी सब जैसे कि हमने इच्छा की थी तो मजा लेने के लिए ही बनाई गई है, हो गया लेकिन हो गया, मजा करने के लिए बनाया है, लेकिन उसमें क्या है, कौन सा मजा है जिसके कारण पूरा संसार एक्टिव है, पूरा दुकानें चल रही है, पूरा रास्ता चल रहा है, मोटर गाड़ियां भाग रही है। ओके, रबीना माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। वही हमें भटकाने के लिए और बस हमसे दूर जाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, बस परीक्षा लेने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट। धन्यवाद। सुषमा बाग माता जी। इस प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है। हाँ, ये जब तक मैं क्वेश्चन बताता रहूंगा, जब तक मुझे सही उत्तर नहीं मिलना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट ममता कुमारी। गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। क्षणिक सुख के लिए ये सब है गुरुजी। ठीक है, अभी और थोड़ा सा नजदीक आए हैं, 80% तो हुआ है जी। नेक्स्ट ओके, सोमाकर माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, शायद से इसलिए है कि एक ही जगह हमको सब जितना भी हमको भोग के लिए चाहिए रहता है, इसलिए शायद से मिल जाए, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए शायद से ये मॉल वगैरह बना है कि मैंने वहां पर हर चीज मिलता है। गुरुजी, कुछ भी परमानेंट नहीं है जी। नेक्स्ट अनिल शर्मा प्रभु। गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ऐसा है कि ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, सारा का सारा इसी पर ही केंद्रित है, सब कुछ। जी जी, जरा अनिल शर्मा प्रभु के लिए जरा ताली बजाइए एक बार। तो उन्होंने एकदम सटीक आंसर दिया है जी। तो मैं ठीक आंसर की तलाश में। जी, तो समझ में आ रहा है आपको कि पूरा ये संसार इतना एक्टिव क्यों है। केवल वो बेचारा दिन भर काम करता रहे और रात भर स्त्री के साथ वो मजा कर सके, इसके लिए पूरी दुनिया चल रही है ना। जैसे ये आकर्षण अगर चला गया इस संसार का, स्त्री पुरुष का आकर्षण, तो ये संसार में कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। पूरा ये सृष्टि की रचना है, इसका मेन सेंटर पॉइंट यही है, स्त्री पुरुष आकर्षण। तो इसके लिए मुझे पता नहीं था कि ये उत्तर मिलेगा, लेकिन उत्तर मिला। तो इसलिए है ना, इसके लिए आप देखो इस संसार में सभी लोग शादी क्यों करते हैं, इतना अच्छा जॉब क्यों देखते हैं, ताकि वही सुख को मैं प्राप्त कर सकूं, और कोई चीज नहीं इस संसार में, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा सुख वही है ना। उस सुख को अगर निकाल दिया जाएगा तो पूरा समाज ही इनएक्टिव हो जाएगा। इतने सारे मतदान है, वोटिंग है, या इतना बड़ा दुकानें खुलती है समय पे सारे मंत्रालय में हाजिर हो जाती है ना। ये सारा जितना भी एक्टिवेशन है उसका एक ही कारण है, वो आकर्षण है ना, वो काम। तो इसके लिए भागवत हमें सिखाती है कि इससे हमको मुक्त होना है ना। हमारी आसक्ति हमें आध्यात्मिक व्यक्ति के ऊपर लगाना है, ताकि मैं इस झंझट से छूट सकूं एक दिन, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने काफी चर्चाएं की, तो
आप एक क्लास ये वापस एक बार सुनिए, क्योंकि मैंने काफी दृष्टांत दिए, राधेश्याम प्रभु जी का दिया, भक्तिचारू महाराज के दिए, शिला प्रभुपाद जी के दिए, जादूगर के दिए मैं, है ना। 50 पैसा और और 1 रुपए का जी। ब्रज बिहारी प्रभु, हाँ 50 पैसे की सर्कस, है ना। तो और एक बार आप ये लेक्चर सुनिए, ओके। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु हरे जी कृष्ण गुरु जी कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे सभी भक्तों को हरे हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पिता माता जी गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। सोनी कुमारी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रामदास नेहा माता जी माता जी को दंडवत प्रणाम। अंजलि माता अनिल प्रभु हरे जी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मामूली श्वेता माता जी को माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों को चरणों में कोटि कोटि पूजा दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। राधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। राधा दंडवत प्रणाम। माता जी सभी माताओं को लक्ष्मी माता दंडवत जी, रागिनी प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। रागिनी माता जी, पूजा माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी नहीं तो मेरा मोबाइल में बहुत आवाज कम आ रहा है। आज शिव मंदिर में गई थी, आज लेट हो गया आने ज्वाइन कर लो।